महाराजगंज का ये चुनाव प्रचार का जो है 2 दिन विशेष है। कल के बाद जो चुनाव है प्रचार है वो संपन्न हो जाएगा। हमारे साथ इस समय आकाश कुमार सिंह हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। क्षेत्र में तो अब आप घूम लिए, काफ़ी घूम रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, सुबह से शाम तक घूम रहे हैं। किस तरह का रिस्पॉन्स है? नहीं, अपार जन समर्थन मिल रहा है यहाँ और एक सुनामी के जैसा माहौल है इंडिया अलायंस कांग्रेस के फेवर में और बीजेपी के खिलाफ। यहाँ हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। आकाश जी, आप यूथ हैं, यूथ कितना कनेक्ट हो पा रहे हैं आकाश कुमार सिंह से? नहीं, युवाओं में खासा जुनून है और मैं जितना धन्यवाद दे सकूं उतना कम होगा। जितना प्यार मोहब्बत युवाओं ने मुझे दिया है, गोद में उठाने का काम किया है। लगातार जो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो कहते हैं कि आप बाहर से आए थे, बाहर से आए, अब तो आप बहुत ज़्यादा घूम लिए हैं पूरे क्षेत्र में। अभी भी लगता है क्या लोगों को कि बाहरी हैं आप, या आपको लगता है कि आपको बाहरी बताया जा सकता है? नहीं, हमारे धमनियों में जो रक्त बहता है उसमें कुछ हिस्सा यहाँ का भी है। हमारी जो मदर की नानी थी वो इसी इलाके की थी। नहीं, पहले भी मैंने 1-2 जगह बोला है, ध्यान नहीं है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ हो गए। लेकिन ये जो बाहरी का मुद्दा ही उठाते हैं तो सबसे पहले भाजपा के बहादुर कार्यकर्ताओं को मोदी जी के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि बनारस से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जाइए वापस गुजरात, है कि नहीं? बनारस के लोग तो ना तो डांडिया खेलते हैं ना ही ढोकला खाते हैं। बनारस तो बिहार से ज़रूर मिलता जुलता है, पॉलिटिकली दूसरे स्टेट में है, लेकिन बिहार का ही संस्कृति है, कोई अंतर नहीं है पूर्वांचल बिहार में। तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? और LK आडवाणी जिनके सबसे बड़े नेता थे, सिरमौर नेता थे, तो पाकिस्तान से आए थे, तो वो क्यों यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे? उनको भी जाके पाकिस्तान में लड़ना चाहिए था। और यहाँ बिहार में की हम बात करें तो 40 में से 12 NDA के उम्मीदवार दूसरे जिलों के हैं। तो इनको कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो उल्टी सीधी बातें करी जा रहे हैं। A to Z की पार्टी बताई जा रही है, जो जैसा RJD भी कह रही है, या आप लोग का जो गठबंधन है वो कहता है कि हर जाति को लेकर चल रहे हैं। जमात की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है, किस चीज़ की बातें ज़्यादा हो रही हैं? हम लोग बिहार की पार्टी हैं। इंडिया अलायंस जो है सो इंडिया की पार्टी है और इंडिया का हर एक जो व्यक्ति है उसकी पार्टी है। और बिहार में ये हम लोग बिहार की पार्टी हैं और बिहार के हर एक व्यक्ति की पार्टी है। नो जाति नो धर्म, सबके साथ हैं। सबके साथ। अच्छा, प्रधानमंत्री की रैली करा दी जाती है आपके प्रति, तो हाँ, क्या कहें? डर गए ना प्रधानमंत्री जी, पहले यहाँ आते नहीं थे। अब जो समर्थन हमको यहाँ पर मिला, इंडिया अलायंस को मिला, उससे डर कर प्रधानमंत्री जी ब्लॉक घूम रहे हैं। यहाँ तक कि पटना सीट सबसे कमज़ोर मानी जाती थी और कांग्रेस पार्टी ने कैम्ब्रिज से पढ़े हुए एक उम्मीदवार को वहाँ पे टिकट दिया है। वहाँ भी हालत ख़राब हो गई। वहाँ भी मोदी जी पदयात्रा कर रहे थे, इको पार्क में इंटरव्यू दे रहे थे। सांसद तो कह रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, 3 दिन पहले भी आए थे, 3-4 दिन पहले भी छपरा आए थे, फिर दोबारा कल गोरियाकोटी आए। इसी सीट पे 2-2 बार क्यों आ रहे हैं प्रधानमंत्री होके? आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ जो प्रधानमंत्री जी की रैली है वो अपने आप में रिकॉर्ड है कि किसी गाँव में आके उन्होंने रैली कर दी। अरे हवा निकल गई ना उनकी। ये कोई एहसान थोड़ी किया लोगों पे उन्होंने। वो तो डर गए ना, हार के डर से यहाँ पे आए हैं कि बड़ा महाराजगंज को गढ़ मानते थे भाजपा वाले, बुरी तरीके से हार रहे हैं तो डर के मारे आए हैं। उससे मुझे और फ़ायदा हुआ है कि लोगों को याद आया कि क्या क्या मोदी जी के वादे थे कि 100 नए शहर बनाऊंगा, पुराने शहरों को स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। लालू जी कहते थे कि स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट गांव चाहिए मोदी जी, तो ना तो स्मार्ट गांव हुआ, ना तो स्मार्ट सिटी हुआ, ना तो नए 100 शहर नहीं बने। कहते थे कि मानसरोवर ले आएंगे चाइना से, तो उल्टा इनके टाइम में चाइना ने और भारत की ज़मीन ले ली भारत से, और ये चूड़ी पहन के बैठे रहे। 56 इंच का सीना का बात करते थे, भांजते थे, बड़ा मजबूत हूँ, और चाइना ने ज़मीन ले ली, कुछ कर नहीं पाए। हमारी सेना ने जो ज़मीनें कब्जाई भी थी चाइना की, उसको भी इन्होंने लौटा दिया। इतने नकारा है। और सबसे शर्मसार बात तब हुई जब फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कह दिया कि क्योंकि चाइना हमसे बड़ी अर्थव्यवस्था है इसलिए हम उससे नहीं लड़ सकते। ये इनका जो राष्ट्रवाद था ना वो सामने आ गया लोगों के। फर्जी राष्ट्रवाद इनका। राष्ट्रवाद पार्टी अगर कोई है इस देश में रही है तो कांग्रेस रही है। अंतिम सवाल मेरा, इस बार अगर आप जीतते हैं तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा इस क्षेत्र में? सड़कें यहाँ बहुत ख़राब है, वो बनवाना है। युवाओं के लिए मल्टीपर्पज़ स्टेडियम बनवाना है। डिग्री कॉलेजेस की कमी है। महाराजगंज मार्केट को रिवाइव करना है फिर से। और हर एक मुद्दा जो यहाँ का है, ट्रेन्स नहीं है महानगरों से, यहाँ तक कि पटना से पैसेंजर ट्रेन नहीं है। हर एक मुद्दा जो सांसद का होता है, जो काम होता है, उसको हम करेंगे। और जो यहाँ के लोग जो बोलेंगे उस आवाज़ को हम संसद भवन में बुलंदी से रखेंगे। ये थे आकाश कुमार सिंह, कांग्रेस के प्रत्याशी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी ढंग से सारे सवालों का जवाब दिया है और बताया है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जो उन्हें बाहरी बताया जा रहा है, उन्होंने मोदी जी से भी सवाल पूछ दिया है कि आखिर आप वाराणसी से कैसे चुनाव लड़ते हैं, और उन्होंने सारे बातों का जवाब दिया है और कहा है कि इस चुनाव में युवा भी उनके साथ हैं और तमाम जो यहाँ जो वादे किए गए हैं वो पूरे नहीं हुए हैं और उसे पूरा करने के लिए उनको जनता वोट करे। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के कुमना से सुरभित, छपराटुडे.com।